ए हॉट टी विल कूल डाउन फास्टर इन कोल्ड रूम देन हॉट रूम। मतलब कोई भी टी हो या वाटर हो या कॉफ़ी हो जो हॉट है वो गर्म रूम की अपेक्षा यानी हॉट रूम की अपेक्षा कोल्ड रूम में जल्दी ठंडा होता है। और ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है उसे बताने के लिए आए हैं, और उस प्रिंसिपल का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर कार्य करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, पहले इसे समझिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग states that Newton's law of cooling states that the rate at which body loses heat energy is directly proportional to the difference in temperature between body and surroundings। समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी अपना हीट लॉस कर रही है, मतलब ठंडे की ओर जा रही है, विल बिकम कूल, देन जो उसका रेट है यानी हीट लॉस करने का जो रेट है वह डायरेक्टली होगा किसके, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। यानी डी क्यू बाई डी टी इज माइनस डी क्यू लगाया गया क्योंकि हीट लॉस कर रहा है, इज डायरेक्टली टू टी माइनस टी एस। जहां टी का मतलब समझ लीजिए कि ये टी बॉडी के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टीएस का मतलब है साउंडिंग के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर है कि आप अगर कांस्टेंट देते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल के टी माइनस टी एस। चलिए इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ ये डी क्यू which is a small amount of heat increases the temperature of body, and dt change in temperature. It means that dt is a small changing in temperature of body due to given amount of heat dq that is also small। यानी एक छोटे से बहुत स्मॉल क्वांटिटी dq, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट dq को देने से उस बॉडी में के टेम्परेचर में जो स्मॉल चेंजिंग आ रहा है वो कितना है, dt है। तो निश्चित रूप से dq इज इक्वल टू ms dt। यहां चूंकि स्मॉल जो टी है हम टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहां बताया जा रहा है कि उस बॉडी को अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू दिया जाता है तो उस बॉडी में एक बॉडी के टेम्परेचर में जो स्मॉल चेंजिंग है वो क्या आता है, डी टी आता है। तो वैसी स्थिति में डी क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा डी, जिसे m का मतलब समझ रहे हैं कि एक्टिव मास है, s का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अब आइए डिवाइडेड बाय dt, यहां हमने dt से इन बोथ साइड, फिर यहां dt का मतलब टाइम, स्मॉल जहां दिया गया है वहां मतलब है टाइम से, तो यहां dq बाई dt इज इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हमने इक्वेशन 1 माना और इसको हमने इक्वेशन 2 माना। तो अब देखिए कि दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो निश्चित रूप से देख सकते हैं ms dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। देख लीजिए, तो जाहिर है इसे भी हम लिख सकते हैं इम्प्लॉयड डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एस इज इक्वल डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एस टी माइनस टी एस। यहाँ समझा चुके हैं कि यह टी बॉडी का टेम्परेचर है जिसे आप इंस्टेनियस टेम्परेचर भी कह सकते हैं, और यह टी एस साउंडिंग का टेम्परेचर है जिसे एम्बियंट टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं। अब इस पूरे को
ये भी तो कांस्टेंट ही है। के बाई एम एस को भी हम एक अदर कांस्टेंट के रूप में लिख देते हैं कि डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, स्मॉल के, पहले से हम स्मॉल के मान रहे थे कांस्टेंट, स्मॉल के बाई एम एस को हमने मान लिया कैपिटल के, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। अदर कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं के के जगह पर, और जो भी कांस्टेंट मानना है आप मान सकते हैं। यानी स्मॉल के बाई एम एस इज इक्वल टू हमने मान लिया कैपिटल के, तो यहाँ हमने लिख दिया कैपिटल। तो अब देखिए, अब आप इसको, जैसा कि आपको फॉर्मूला आ गया कि डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस, या फिर इसे अगर आप के हटा देते हैं तो ये भी लिख सकते हैं डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली टू टी माइनस टी एस। और ये तो कांस्टेंट दिया गया है, किसके लिए बता रहे हैं। तो इससे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक अनदर रूप में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। वहां जो बताया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कहा गया था कि द रेट एट विच बॉडी लॉसेस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। अब उसी चीज को अब इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, कि द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। इस रूप में भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं डिफिनेशन बदलने के लिए, अनदर वर्ड में डिफिनेशन देने के लिए ये किया। और यहाँ के क्या है, तो आप समझ रहे हैं कूलिंग कांस्टेंट है, और निगेटिव का मतलब है कि इसका वैल्यू वो मतलब हमेशा डिक्रीज करेगा ओवर द टाइम। इसका जो टी माइनस टी एस का जो वैल्यू होगा ऑलवेज डिक्रीजेज ओवर द टाइम, सो यहाँ लगाया जाता है माइनस। और या फिर इसे अगर इस रूप में समझ रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि वो हीट का लॉस कर रहा है, इसलिए इसमें माइनस लग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। अब इसके आगे देख सकते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसको आगे ले चलते हैं। अब आइए, यहां हम जैसा कि यहां से आगे बढ़िए कि लिख सकते हैं डी टी बाई टी माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। देखिए यहां ये केवल समझाने के लिए था, इसके बाद का स्टेप है। यहाँ इसे हम मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिए, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिए। डी टी बाई टी माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ देखिए, और इसमें कंडीशन देखिए कि अगर आपने टेम्परेचर माना होता कि T1 टेम्परेचर पर उसका T1 पर वो θ1 है, चाहे T2 पर θ2 है, अगर ऐसा आपने माना होता तो यह इंटीग्रेशन उस हिसाब से कर देते, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ऐसा माना नहीं गया, शुरू से ही वैसा नहीं माना गया। अगर ये माना गया होता कि T1 पर θ1 है, चाहे T2 पर θ2 है, तो उस रूप में आप यहाँ इंटीग्रेट करते। तो चूंकि वो माना नहीं गया इसलिए सीधे इंटीग्रेशन किया गया है, इसका लिमिट नहीं दिया गया। अब जाहिर है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग होगा, जिसे आप आयन के रूप में भी लिख सकते हैं, लॉग टी माइनस टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब आप जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग अगर हटता है तो निश्चित रूप से ई माइनस के टी प्लस सी इज इक्वल टू टी माइनस टी। अब यहां से आप चाहें टी का अगर वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिएगा, यानी टी इज इक्वल टू टी एस प्लस ई माइनस के टी प्लस सी। आप चाहे तो इसे भी एक्सप्लिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब न्यूमेरिकल में जिस तरह के
जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार आप इसे भी, अब इनटू में है, प्लस में है, जैसा कि आप समझा दे रहे हैं केवल ई माइनस के टी, अब प्लस कितना है सी, तो आप ऐसे ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं, के टी अब प्लस, जैसे ई माइनस के हो जाएगा और के टी हो जाएगा, ये प्लस है तो ये लिख सकते हैं ई पर सी, यानी प्लस है तो इंटू में तोड़ सकते हैं। अब आपकी ज़रूरत कैसी है, न्यूमेरिकल जिस समय बना रहे हैं उस समय देखना है कि आपको अगर इसी का वैल्यू अलग दिया हुआ है तो इसे स्प्लिट करके और तब इसी का वैल्यू दे सकते हैं के टी। समझ रहे हैं, जिस प्रकार का वैल्यू दिया है, हालांकि फॉर्मूला आपका ये यहाँ क्लियर हो गया, प्रूव्ड भी हो गया, वेरीफाइड भी हो गया, दोनों तरफ से यहाँ तक भी फॉर्मूला है क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है। और यहाँ इंटीग्रेट करके एक नया फार्मूला क्रिएट कर दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यही पूरा एक्सप्लेनेशन है। और इसके लिए मैं बताया हूँ कि अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं इसी का वैल्यू अलग है तो इसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियोज में, तब तक हर वीडियो देखना ना भूलें और निश्चित रूप से सभी वीडियोस देखिए। जहाँ कोई समस्या होती है आप कमेंट करिए, निश्चित रूप से आप उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कमेंट में सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो आपके लिए अलग से एक वीडियो क्लिप बनाकर आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।